दे दिया। छोटा सा था, एक लौता बेटा था, बुढ़ापे में पैदा हुआ, बड़ा लाड़ बड़ा प्यार था। पिता ने मना किया मोबाइल ना दिलाओ, पर मेरी माँ की जिद थी कि बच्चा एक है, मांग रहा, दे दो, दे दिया। अब वो पढ़ाई लिखाई तो कुछ करता नहीं, दिन भर मोबाइल चला, दिन भर मोबाइल। फिर बोला बड़ा मोबाइल चाहिए, माँ ने बड़ा दिला दिया। 18 साल का हो गया, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता। स्कूल से कंप्लेंट आती है तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं। एक दिन माँ ने मोबाइल छीन लिया, क्यों रे पढ़ता नहीं है, मोबाइल चलाता है। और माँ ने मोबाइल छीना तो उस बेटे ने अपनी माँ के गाल में जोर का थप्पड़ जमाया। वो माँ मेरे सामने आकर रो रही थी और बता रही थी, महाराज जी मेरे बेटे ने मुझे मारा, मैं गलती मेरे से हुई कि मैंने बच्चों को, उस समय मैंने गाल पर 2 थप्पड़ मारा होता तो आज मेरा बेटा मुझे गाल पर थप्पड़ ना मारता। सही समय मेरी माँ, प्यार करना बुरा नहीं है बच्चों से, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां थोड़ा थोड़ा दंड देना भी जरूरी है। मोबाइल बच्चों को बिल्कुल ना देना मेरी माँ, उतना ही देना जितनी क्लास के लिए, आजकल तो ऑनलाइन क्लास का भी सिस्टम है, उतना देना जितनी आवश्यकता है, अधिक नहीं, नहीं तो बिगड़ जाएंगे, जिम्मेदार आप होंगे। बच्चों को संस्कार देने में लापरवाही ना करो, बिल्कुल नहीं। कैसे बोलना, उनकी बातें कैसी हों, घर में कोई आए तो उनको प्रणाम करना सिखाओ। बच्चों को सिखाओ कि माथा रख के जमीन में माँ बाप को प्रणाम करते हैं। आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाते हैं कि नहीं? मैया, कौन कौन माँ बाप अपने बच्चों को गीता पढ़ाते हैं, जरा हाथ उठाओ। रामायण पढ़ाते हैं, कौन कौन हाथ उठाओ। यदि सही वक्त पर तुमने गीता नहीं पढ़ाई मेरी मां, सही वक्त पर रामचरितमानस रामायण का ज्ञान बच्चों को नहीं दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे तुम्हारे बच्चों के कारण। मत दो तुम और सो मन लगा के, करो लापरवाही। संस्कारहीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे हंसों की सभा में कौआ की कोई शोभा नहीं होती। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता शत्रु है जो अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं देती। माता शत्रु पिता वैरी, वह पिता दुश्मन है जो अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देता। क्या दिया तुमने अपने बच्चों को? जमीन जायदाद दे दिया, ये कोई देना है? जमीन जायदाद दे दिया, सोना चांदी दे दिया, ये कोई देना है? ये तुम मत दो, ये तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों का ही है। तुम्हारी जमीन, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा सोना, तुम्हारी चांदी तुम्हारे मरने के बाद किसका है? किसका है बोलो? वो तो तुम्हारे बच्चों का है ही, वो तो बच्चों को मिलेगा ही। मेरी माँ, ये मत दो, ये तो उनका ही है। संस्कार देने के लिए तुम माँ बाप हो, संस्कार दो, जमीन जायदाद तो उन्हें मिल ही जाएगी। आज माँ बाप संस्कार नहीं देते, बस बेटा पेट भर लेना कैसे भी अपना, बस पेट भर लेना। आपका बेटा आज 50,000 रुपए लेके आया, आपने कभी पूछा बेटा ये 50,000 कहां से ले आया? नहीं पूछा, नहीं पूछा। अरे पूछा करो माँ, कहां से ले आया? कहीं तो किसी का गला दबा के तो नहीं ले आया। कमाई करना बुरा नहीं है मेरी माँ, पर बच्चों को ये बता के भेजा करो कि बेटा मेहनत और ईमानदारी का ही धन लेकर के घर में आना, बेईमानी का पैसा इस घर में मत लाना। करोड़ों ही क्यों ना हो, करोड़ों मत लाना बेटा, तुम 50,000 ही लाना, पर मेहनत का लाना, ईमानदारी का लाना। ये कौन सिखाएगा? आप नहीं सिखाओगे, कौन सिखाएगा? आज देख रहे हो कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग भी तो किसी माँ के बेटे ही होंगे। काश उनकी माँ ने उन्हें सिखाया होता कि बेटा ईमानदारी से कमाना। हर माँ अपने बेटे को सिखाने लगे ईमानदारी का पाठ, तो भारत से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कोई ना कोई माँ तो होगी ना हर बच्चे की।
लेकिन सिखाता कौन है? बस बेटा पेट भर लेना, किसी का गला दबाना हो दबा देना, मारना हो मार देना। आजकल तो लोग मजदूर से भी पैसे भ्रष्टाचार के ले लेते हैं। एक ट्रेन में हम यात्रा कर रहे थे, ट्रेन चल पड़ी, एक गरीब आदमी ट्रेन में चढ़ गया, रिजर्वेशन वाले डिब्बे में, वहीं हम बैठे थे। टीटी ने देख लिया, हाँ जी टिकट। उसने कहा भाई साहब ट्रेन चल पड़ी, हमारे पास जर्नल की टिकट है, आगे हम उतर के चले जाएंगे, ट्रेन छूट जाती यदि हम ना बैठते तो। वो सब कह रहा था कि मैं आगे चला जाऊँ ना, तुम आ गए हो, चलो फाइन लगेगा, 500 रुपये निकालो। उसने कहा भाई साहब 500 होते तो रिजर्वेशन ही करा लेता, जर्नल की टिकट लेके क्यों चलता। वो बोला मैं गरीब आदमी हूं, मजदूरी करने जा रहा हूं, काम से जा रहा हूं, करूंगा तो ना खाऊंगा ना। टीटी तो टीटी ना, हम तो साहब हैं, 500 रुपये निकालो। इतना परेशान किया कि बेचारे ने 500 रुपये जो रखे थे कि जाते ही तो उसको काम मिलेगा नहीं, 1-2 दिन तो ढूंढने में लगेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा, तो जो रखा था उसने दे दिया। मतलब सामने वाला ये नहीं सोचा कि ये गरीब है, और ट्रेन में चढ़ गया तो कोई बहुत बड़ा कानून तो नहीं तोड़ दिया उसने। आज हजारों करोड़ रुपए बैंक का खा के विदेश भाग जाते हैं लोग, तब तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। होती भी है, होनी भी चाहिए, पर एक सामान्य व्यक्ति को, कोई व्यक्ति परेशान, मेरा सिद्धांत ये है कि गलती यदि किसी से हुई उसे समझा दिया जाए। वो कह रहा कि मजदूरों देखने से भी पता चल रहा गरीब आदमी है, उसे तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। लेकिन नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है अपना रुतबा दिखाने की कि मैं तो साहब हूं, देना तो पड़ेगा, मैं देखो इतना ईमानदार हूं। ये देखो, ये गलत है। अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये जरूर सिखाना कि किसी का 1 रुपए भी गलत ढंग से ना आए। अब उसने 500 रुपए दे तो दिया, और टीटी साहब ने जेब में भी रख लिया। अब वो जब अपने शहर गया मजदूरी करने, वहां 2 दिन काम नहीं मिला, 500 रुपए ही थे, भोजन नहीं किया, भूखा मरेगा, तो उसकी भूख का पाप किसे लगेगा? किसे? टीटी साहब को लगेगा। फिर याद रखना मेरी मां, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। बेडंबना तो ये है कि आदमी को आज, इसलिए कहता हूं मेरी मां, बच्चों को आपने संस्कार दिए होते तो उनके ये व्यवहार ना होते। ये देश के प्रति ये व्यवहार शोभा नहीं देता। हाँ, कोई गलत कर रहा उसे दंड मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि किसी का 500 ही था, तुमने 500 ही छीन लिए, और वो 500 तुम यदि अपने बच्चों को, उस 500 की यदि टॉफी, उस 500 का यदि कुछ तुमने अपने बच्चों का खिलाया, पचेगा नहीं साहब, नहीं पचेगा। इसलिए आज भारत में लोगों के पास पैसा बहुत है पर शांति नहीं है, इसलिए क्योंकि तुम्हारा पैसा गलत ढंग से आ रहा है। पहले ये देखो कि आपका पैसा कैसे आ रहा है, मेहनत का आ रहा है कि बेईमानी का आ रहा है। बेईमानी का ना आवे घर में, मेहनत का आवे। दे रही है सरकार, हमें तनख्वाह दे रही है, बहुत है। आज सरकारी अफसर को यदि सरकार 50,000 रुपए दे रही है तो क्या 50,000 से गुजारा नहीं होता मेरी माँ? बोलो हाँ या ना। लेकिन आदमी की भूख लाख की है, और वो लाख पाने के लिए 50 सरकार से लेता, 50 भ्रष्टाचार करता। उसे लगता हम इससे बड़े आदमी हो जाएंगे। अरे तुम 50,000 सरकार का लेते और ईमानदारी से सरकार की नौकरी करते तो वो 50,000 ही तुम्हें सुख देता। तुम भले लाखों कमा लो, लेकिन वो लाख तुम्हें सुख नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। शांति तो उन 50,000 में ही है जो ईमानदारी से तुम्हें सरकार दे रही है। संस्कार देना मेरी माँ। सोचो, सोचो जरा कि यदि भारत का हर नागरिक, हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो गया तो बताओ मेरे देश का विनाश हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? तो क्या आप अपने देश का विनाश करना चाहते हैं?
नहीं, यदि आप अपने देश को विनाश से रोकना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों को, आज तुम्हारा बेटा बड़ा अफसर है, तो मेरी माँ तुम अपने बेटे को फोन लगाकर कहना कि बेटा जितना भी कमाना बस ईमानदारी से कमाना, हम घास की झोपड़ी में रह लेंगे पर ईमानदारी के साथ रहेंगे। हम सोने की लंका में बेईमानी करके नहीं रहना चाहते। हमारी झोपड़ी घास की होगी पर कम से कम ईमानदारी की तो होगी। बेईमानी की लंका भी आ गई तो हमें पचेगी क्या? रावण के पास आई तो थी लंका बेईमानी की, क्या पची? रावण ने भी बेईमानी की थी अपने गुरुजी के साथ। रावण के गुरुजी भगवान शंकर जी ने अपने लिए लंका बनवाई थी माता पार्वती के कहने के लिए, लेकिन चेला गया गृह प्रवेश कराने, बोला हमें लंका दे दो गुरुजी, हम आपसे मांग रहे हैं, लो। ये बेईमानी से लंका ले लिया। माता पार्वती ने कह दिया देख तूने हमारा घर छीन लिया रावण, अब तो इस घर में कभी सुखी नहीं रहेगा। जिस दिन से रावण लंका में रहा है, सच कहता हूं मेरी मां, सुखी नहीं रहा। आप लोग ये समझ जाएं, बहुत कुछ समझ लेंगे आप। भ्रष्टाचार तब समाप्त होगा जब आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे। सरकार ने जितनी कोशिश करनी थी भ्रष्टाचार खत्म करने की कर ली, अब आप कोशिश कीजिए संस्कार दे करके। मैं अपनी बात बताऊं मेरी मां, यदि मुझे यहां 10 करोड़ रुपए भी पड़े हुए मिल जाए तो मैं 10 करोड़ को भी छू ना, अपने एक इस उंगली से भी ना स्पर्श करूं। मुझे पता है कि मैं मेहनत करके ईमानदारी से जो 100 रुपए कमाता हूं, 1000 रुपए कमाता हूं, वो मेरा 1000 रुपए 1000 करोड़ के बराबर है। और ये बेईमानी का ये 10 करोड़ रुपया यहां रखा है, यदि मैं इसे उठा लूंगा ये मेरी बुद्धि बिगाड़ देगा। मैं नहीं उठाता पैसा बेईमानी का, ईमानदारी से जो आप देते हैं वो रख लेता हूं। पैसों की कोई लोभ लालच नहीं होनी चाहिए। क्या हम अपना पैसों के लिए ईमान बेच दें? बताओ, ईमान बड़ा होता है कि पैसा बड़ा होता है? बोलो, क्या बड़ा है? फिर तुम ईमान बेच रहे हो पैसों के लिए, क्यों? हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी मां, अपने बच्चों को ईमानदार बनाना बेटा। नमक रोटी खा लेना पर बेईमानी ना करना। नहीं पचेगा धन मेरी मां, नहीं पचेगा। अधिक बेईमानी करने लग जाओगे, आगे चल के तुम्हारा वंश रुक जाएगा। स्टॉप, खत्म। भगवान कहेंगे तुम जैसे बेईमानों का वंश बढ़ा के क्या फायदा? अभी तो देखो ईश्वर की लाठी तुम पर चल नहीं रही है, अभी तुम्हारे छोटे छोटे पाप हो रहे हैं। जरा पाप का घड़ा भरने दो, जब भर जाएगा और जब दंड मिलेगा तो बहुत बहुत कष्ट मिलेगा मेरी मां। इसलिए अभी सावधान हो जाने में कोई बुराई नहीं। कह दो अपने बच्चों को ईमानदारी से जिया करें, ईमानदारी से रहा करें। सरकारी नौकरी पे हैं आप, प्राइवेट नौकरी में, भगवान करे आप खूब तरक्की करो, लेकिन ईमानदारी से करो। अपना काम जो 6 घंटे का, 7 घंटे की, 8 घंटे की तुम्हारी ड्यूटी है, ईमानदारी से करो, मेहनत से करो। तुम मेहनत से अपनी ड्यूटी निभाने लग जाओगे तो जितना तुम मेहनत से पा रहे हो उसी मेहनत का धन फलता फूलता जाएगा। मेहनत का पैसा फलता भी है मेरी मां। 1 रुपए 10 रुपए का काम करता है मेहनत का, और बेईमानी का 10 रुपए भी 1 रुपए का काम नहीं कर पाता, बह जाता है पानी की तरह। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा पैसा पानी की तरह बह रहा है, कुछ दिखता नहीं है। अर्थ यही है, गलत ढंग से आएगा तो दिखेगा थोड़ी कि कहां से आ रहा, कहां चला जा रहा है। बच्चों को संस्कार दीजिएगा। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार के लिए बिल्कुल जागरूक नहीं है। आज हमारे भारत में माँ बाप अपने बच्चों के लिए दहेज मांगते हैं। मेरा बेटा 10 लाख का खरीदना है आपको, मेरा बेटा 20 लाख का खरीदना है, मेरा बेटा 30 लाख का। आज माँ बाप बोलियां लगा रहे हैं। जो लड़का मैं गांव में देखता हूं जो 1 रुपए नहीं कमाता, वो 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं। जिनकी 10 एकड़ जमीन है वो कह रहे हैं हमें 15 लाख चाहिए, जिनकी 20 एकड़ जमीन है वो कह रहे हैं 25 लाख चाहिए, और जिनकी सरकारी जॉब है वो तो 25 के नीचे कोई बात ही नहीं है।
मतलब जितनी बड़ी पोस्ट उतना ज्यादा पैसा लड़की वालों से लेते हैं। अच्छा मैया ये बताओ, आपने अपना बेटा इसलिए पैदा किया है कि बाजार में बेच दोगी? मतलब तुम भी माँ नहीं हो, तुम भी व्यापारी हो। तुम बाप नहीं हो, तुम व्यापारी हो। तुमने बच्चे पैदा किए इसलिए कि हम बेचेंगे बच्चों को 10 लाख में, 20 लाख में, 50 लाख में बेचेंगे, इसलिए पैदा किया था। महाराज एक तो है बेटा, एक ही तो बेटा है, 30 लाख तो लेंगे कम से कम। 30 लाख में बेच दोगी अपने बेटे को मेरी माँ? मतलब तुम्हारे बेटे की वैल्यू 30 लाख है और आप तो मांगते हो 30-30 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए। मैं कह देता हूं नौजवान भाइयों आपसे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बोलियां लगाएं तो कह देना अपने माँ बाप से, मम्मी पापा से, अपने माता पिता से, पिताजी मैं कोई बिकाऊ नहीं हूं, मैं कोई बिकाऊ पुरुष नहीं हूं कि मुझे बोली लगा के बेचा जाए। मैं कहूंगा नौजवान दोस्तों से, नौजवान भाइयों से, अपने आप को इतना योग्य बनाना मेरे भाइयों, इतना योग्य बनाना। आपको दहेज में गाड़ी चाहिए, आपको दहेज में पैसा चाहिए, अरे इतना योग्य बनाओ कि आपको किसी के सामने हाथ फैला के मांगने की जरूरत ही ना पड़े। इतना योग्य बनाओ कि आप अपने सपने अपनी मेहनत के बल पर साकार कर सको। गाड़ी का सपना है तो अपनी मेहनत से गाड़ी खरीदो। क्या ससुर की गाड़ी पर बैठ के चल रहे हो? फिर तो गाड़ी ससुर की है, तुम तो केवल ड्राइवर हो। तुम क्या हो? ओनली ड्राइवर। भिखमंगों की औकात कितनी होती है? तुम अपने आप को भिखमंगों की लिस्ट में शामिल ना करना। मंदिर के बाहर बैठे लोग भिखारी होते हैं क्योंकि वो भिखारी 10 रुपए मांगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए मांगते हैं। आज तक कोई भिखारी 100 रुपए ना मांगा होगा, बता दो आप। आज तक किसी भिखारी ने कहा कि हमें 100 रुपए दीजिए? भिखारी की हैसियत केवल अधिक से अधिक 20 रुपए मांगने की है। कम से कम 10 मांगता, भैया 10 रुपए दे दो, भैया 20 रुपए दे दो बस। और ज्यादा मांगेगा 50 रुपए मांगेगा। कोई भिखारी ये नहीं कहेगा कि हमें 100 रुपए दे दो या 500 दे दो या 1000 दे दो। भिखारी जानता है कि हम इतने ही ठीक है हमारे लिए। वो भिखारी होते हैं जो 10 रुपए या 20 रुपए मांगते हैं, पर जो 10 लाख और 20 लाख मांगे वो कौन होते हैं बताइए? जो 10 रुपए और 20 रुपए मांगे वो भिखारी होते हैं, और जो 10 लाख और 20 लाख मांगे वो भिखारी नहीं, वो भिखमंगे होते हैं। तो आप अपना नाम क्या भिखमंगे में दर्ज करवाना चाहते हैं कि मेरा नाम भिखमंगा? फिर क्यों भिखमंगों की लिस्ट में लाइन में खड़े हो? हमें भी दहेज, सारी दुनिया दहेज मांगे तो मांगे चूल्हे में जाए, तुम तो ना मांगो, तुम तो समझदार हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, तो क्या तुम पालोगे दहेज से? हमारे यहां कहते हैं किसी के देने से धन नहीं बढ़ता। कहो मेरे साथ, किसी के देने से धन नहीं बढ़ता, धन तो मेहनत करके कमाने से बढ़ता है। कहो मेरी मां, किसी के देने से, यदि दहेज लेने वाले यदि धनी हो जाते तो सब धनवान हो जाते। धन किसी के देने से धन बढ़ता नहीं है, मेहनत करके ईमानदारी से जो हम कमाते हैं। और याद रखना मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, एक शेर होता है सर्कस का शेर और एक शेर होता है जंगल का शेर। जानते हो दोनों शेरों में क्या समानता है, क्या अंतर है? सर्कस का शेर ऐसा होता है कि वो बना बनाया मांस खाने का आदी होता। मालिक ने टुकड़े फेंक दिया, टुकड़ों पर जाके झपट्टा मार के खा लिया। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है, जबकि जंगल का शेर अपने मेहनत, अपने बल पर शिकार करके खाता है। आप बताइए कि आप अपने आप को जंगल का शेर बनाएंगे या सर्कस का शेर बनाएंगे? जो बच्चे अपने बाप की संपत्ति पर पल रहे होते हैं, जो बच्चे दहेज की संपत्ति पर पल रहे होते हैं, पत्नी के बल पर पल रहे होते हैं, वो सर्कस के शेर हैं। और जो अपनी मेहनत से कमा के अपने परिवार का पेट भर रहे होते हैं, वो जंगल के शेर हैं। अब आप देख लो कि आपको सर्कस का शेर बनना है या फिर जंगल का शेर बनना है। इसलिए अपने बच्चों को मेरी माँ पढ़ाना, लिखाना, योग्य बनाना, इतना योग्य बनाना कि उन्हें कल किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत, बोलो मेरी माँ, जरूरत ना पड़े।
तो ये हमारी माताएं बड़ी लंबी लिस्ट तैयार करती हैं, साड़ी ये वो, कल जो बच्चा पैदा हुआ उसके लिए भी कपड़े लिख देती हैं। लड़की का बाप कपड़े देते देते थक जाता है, लड़की का बाप दहेज देते देते थक जाता है, लेकिन लेने वालों का पेट है भरता ही नहीं है। हमारे भारत में ऐसे कितने बाप हैं जिन्होंने अपना घर गिरवी रख के अपने बेटी का विवाह किया। हमारे भारत में ऐसे कितने विवाह बाप हैं जिन्होंने अपना खेत बेच करके अपनी बेटी को दहेज दिया है। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? क्या आप नहीं कह सकते थे कि ससुर जी आप कुछ ना बेचना, जो आप देंगे श्रद्धा से वो हम दहेज जो ससुर जी दें श्रद्धा से वो रख लेना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। आज से कसम खाइए कि हम लेने वालों में अपना नाम दर्ज नहीं कराएंगे, देने वालों में अपना नाम दर्ज कराएंगे। दहेज नहीं लेंगे हम, दहेज की भीख, दहेज का टुकड़ा नहीं लेंगे। लड़की का पिता जो दे देगा ईमानदारी से वो रख लेना सही है। डिमांड करना सही नहीं है कि हमें इतना ही गाड़ी ही चाहिए। तेरे को गाड़ी में बैठने की ज्यादा शौक है तो मेहनत करके कमा, खरीद गाड़ी। क्या भिखमंगों की तरफ ससुर जी हम भिखमंगे हैं, हमारे बाप भी भिखमंगे हैं, उन्होंने भी अपने ससुर जी से गाड़ी मांगी, हम भिखमंगों की औलाद हैं, जरा हमें गाड़ी दे दो। यदि गाड़ी वाड़ी मांगते हो ससुर से तो अपने घर के बाहर लिखवाना हम भिखमंगों की औलाद हैं। ये भिखमंगे का घर है, ये घर भिखमंगे का है, ये दहेज मांगने वाले लोग हैं। बताओ मेरी माँ, दहेज लेना सही है? हाँ या ना, जोर से। फिर तो आप अपने बेटों को ऐसा बनाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा योग्य बनाएंगे कि उनके लिए आपको दहेज लेने की मांगने की जरूरत। तो आज आप वृंदावन की धरती पर बैठ के कहेंगे, कहिए कि हम दहेज नहीं लेंगे। हाँ या ना? दहेज नहीं लेंगे ना? इतना योग्य बनाओ बच्चों को, मांगने की जरूरत ना पड़े। आपकी मेहनत के बल पे आपके घर में 4-4 गाड़ियां होनी चाहिए। मेहनत के बल पे आप अपना घर भर बनाओ, बढ़िया खूब आनंद से रहो। भिखारियों की तरह क्या, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। नारी का शोषण होता आया है। आज भी बहुत सारे नारियों को आज भी दहेज के नाम पे टॉर्चर किया जाता है। मेरी माँ, मिट्टी का तेल कैरोसिन डाल के जिंदा जला दिया जाता है आज भी। आज 2021 के आज की तारीख में भी भारत में केस देख लीजिए, कोई ना कोई अखबार में आपको मिल ही जाएगा कि फलाने लोगों ने इस लड़की को। नारी का भाग्य पता नहीं विधाता ने कैसे बनाया। नारी का भाग्य भगवन। अच्छा, नारी के जीवन में सिवाय दुख के कुछ नहीं होता। नारी के भाग्य में क्या है? नारी के भाग्य में यदि पति अच्छा मिल गया तो बढ़िया है, जिसका पति दुष्ट मिल गया वो नारी तो रोती रोती रह जाती है। यदि बेटा अच्छा मिल गया तो ठीक है, यदि बेटा नालायक मिल गया तो भी माँ को रोना पड़ता है। यहाँ 200 वृद्ध माताएं रहती हैं, इनके बच्चे अच्छे होते तो भला माँ को घर से निकल के यहाँ क्यों आना पड़ता। यहाँ अधिकांश जितनी माएँ हैं सब अपने बेटों की सताई ठुकराई माएँ हैं। बेटों की, जिसको पाला पोसा उसी ने लात मार के, अपमानित करके, हाथ पकड़ के, नाना प्रकार की। कई माँओं ने बताया कि हमें बच्चों ने, कोई माँ कहती है हाथ पकड़ के निकाल दिया, कोई बच्चों ने कहा अपमानित कर दिया। एक माँ ने तो बताया कि हमें मार करके निकाला, मारा उसने, बेटे ने। कौन है ये लोग? खुद की संतान। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, सारा दुख केवल नारी को ही सहना पड़ता है। पता नहीं नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने
इसे इतना सताया है। केवल कलयुग में नहीं मेरी माँ, नारी को त्रेता युग में भी सताया गया, नारी को द्वापर युग में भी सताया गया और नारी को कलयुग में भी सताया जा रहा है। पता नहीं नारी को कितनी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं मेरी माँ, स्त्री को कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। माता सीता कह रही हैं, मैं थक गई हूं परीक्षाएं देते देते, इसलिए हे पृथ्वी माता आप फट जाओ और मैं आप में समा जाऊं। जब थक जाती हैं माएं तब अपने बच्चों के पास से यहां आती हैं भक्तों। बच्चों ने कोई एक बार परेशान किया और ऐसी मां आ जाए ऐसा नहीं होता। सालों साल तक माएं बच्चों को समझाती हैं, अत्याचार ना करो बेटा। साल साल तक माएं समझाती हैं, पर बच्चे जब नहीं, कितना समय देती हैं माएं कि शायद बच्चे अब हमारे समझ जाएं, संभल जाएं। लेकिन बच्चे जब अपनी माँ को कुछ, आजकल के बच्चे अपनी माँ को कुछ नहीं समझते। एक बार तो एक बेटे ने अपनी माँ को बुलाया। वो बेटा अमेरिका रहता था, अपनी माँ को बुलाया, माँ आप अमेरिका आ जाओ। माँ बोली बेटा बुला रहा है। माँ चली गई। जब माँ गई तो बेटे और बहू ने माँ को नौकरानी की तरह बुलाया, इसलिए यहाँ नौकर चाकर बड़े महंगे मिलते हैं। तो माँ रहेगी तो काम करेगी, झाड़ू पोंछा सब कराते। एक दिन उस स्त्री ने अपने पति को फोन लगाया। बेटा फोन नहीं लगाने देता था, बात नहीं करने देता था, बहू बात नहीं करने देती थी। जब रहो मैं जाऊँ वहाँ मैं बच्चे कुछ जिंदगी निकाल लूंगी, और मेरे को बोले कि मैं तू मर जाई न तो मेरे को भी यहाँ पे फोन मत करना, तेरे गुरुजी तेरे को जला देंगे। बेटे ने ये कह दिया कि तुम मर जाओगी तो भी फोन यहाँ किसी का ना आए, मतलब फोन ना लगाना। ये कलयुग, इतना भयंकर कलयुग चल रहा है मेरी माँ, देख लीजिए। एक बेटा अपनी माँ को कहता है कि मर जाओ, मतलब मर कर भी तुम ना आना, मतलब वो अपनी माँ की अस्थियां ले जाने को भी तैयार नहीं है। कुल मिला के ये संकेत है, मतलब अपनी माँ की राख भी वो गंगा जी तक नहीं पहुंचाना चाहते। जिस माँ के लिए, जिस बच्चे के लिए माँ रोया करती थी, मेरा लाल मेरा बेटा मेरा बेटा, आज वो बेटा अपनी माँ की अस्थियां लेने को भी तैयार नहीं। इसलिए कहता हूं बच्चों को, मेरी माँ थोड़ा थोड़ा समय भगवान को दिया करो। बेटे हमारे संगी साथी नहीं होंगे, हमारा पुण्य, हमारा भजन हमारा संगी साथी बनेगा। इसलिए धीरे धीरे मन बेटों से हटाकर मन भगवान में लगाओ। भगवान करें आपके बेटे अच्छे हों, सब प्रकार से अच्छा हो। लाल की भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया। रोहिणी आपके पुत्र का नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। यशोदा मैया आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण, करसतिथि कृष्ण। जिनको देखकर लोगों का मन आकर्षित हो जाए वह कृष्ण है। जो सबके हृदय में रहे वो राम है। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। इसके बाद भगवान की दिव्य बाल लीलाएं चालू हुई। थोड़ा बड़े हुए भगवान घर घर जाकर मटकी तोड़ते हैं, मक्खन चुरा चुरा कर खाते हैं। गोपियों से कहते हैं, गोपियां शिकायत करती हैं, मैया
आज तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय हो गई। ऐसी लीला करते हैं कि ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। सारी गोपियों को प्रसन्नता देने के लिए, गोपियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान माखन चुराते हैं, माखन खाते हैं। एक दिन भगवान माखन खाते खाते मिट्टी खाने लगे। मैया बोली, चौरे लाला तने माटी खाई? कन्हैया बोले, मैंने माटी ना खाई। चल मुंह खोल। मुंह खोला, इतने से मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आया। इतने से मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाने की शक्ति जिनके अंदर है, उन्हीं का नाम भगवान है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु माँ यशोदा बड़ा लाड़ लड़ाती हैं, आखिर कौन सा पुण्य किया है माँ यशोदा ने जिस पुण्य से कृष्ण उन्हें मिल गए? मैया, आप लोगों ने कोई पुण्य किया होगा, इसलिए आपको वृंदावन आने का अवसर मिला है। सोचो कि वृंदावन आने के लिए पुण्य चाहिए, तो कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए माँ यशोदा ने कितने पुण्य किए होंगे, तब कहीं जाकर कृष्ण पुत्र बने। एक बार माँ यशोदा ने घर में आए अतिथि को अपने स्तनों का दान करके, स्तनों को देकर एक सेठ से पैसा मांगने गई। उनके घर में अन्न का दाना नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे स्तन चाहिए तो पैसा दूंगा। धरा ने अपने स्तन काट कर दे दिए और संतों को भोजन कराया। आपको पता है भक्तों, हम एक यज्ञ कर लें और एक भूखे को भोजन करा दें, एक ही बराबर है। एक भूखे को भोजन कराना एक यज्ञ के बराबर पुण्य होता है। आप लोग जब अन्य क्षेत्र में संतों की सेवा करते हैं, तो आपके एक दिन के अन्य क्षेत्र से लगभग 3000 संत भोजन कर लेते हैं। मतलब आप 3000 यज्ञों का पुण्य एक पल में प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अन्न दान श्रेष्ठ दान है। सारे दानों की महिमा है, पर अन्न दान के समान कोई दान नहीं। माता यशोदा ने अन्न दान दिया, संतों को भोजन कराया, संतों से भगवंत प्रकट हो गए। माँ, आपने हमारे लिए अपने स्तनों का बलिदान कर दिया, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आएंगे और आपका दूध पिएंगे। वही भगवान माँ यशोदा के पुत्र हैं। ऐसा सौभाग्य मिलता है माँ को। एकदा गृहदा शिशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। आज माता यशोदा दधि मंथन कर रही हैं, अपने कृष्ण को देखती जा रही हैं और दही मंथन कर रही हैं। कन्हैया आकर मथानी पकड़ लेते हैं, माँ मुझे दूध पिलाओ। भगवान को दूध पिलाती हैं माँ, और तू चूल्हे पर चढ़ा दूध उफनने लगा तो माँ ने अपने पुत्र को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर दूध उतारने गई, तो यहाँ कृष्ण ने सारी मटकियों को चट चट करके तोड़ना शुरू कर दिया। भगवान ने हर उस मटकी को तोड़ दिया जिस मटकी पर माँ का मोह था। भक्त यदि संसार से मोह करने लग जाता है ना, तो भगवान उस वस्तु को नष्ट कर देते हैं जिस वस्तु से आपका मोह है। इसलिए कहता हूं, संसार से मोह रखोगे तो संसार नहीं मिलेगा, पर भगवान से मोह रखोगे तो संसार का हर सुख तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। संसार के सुख के पीछे हमें बिल्कुल नहीं दौड़ना। भगवान के पीछे मैया दौड़ने लगी, और जब मैया भगवान के पीछे दौड़ी तो पकड़ में आ गए भगवान। माँ को गुस्सा था कि तूने उधम किया है, उखल से बांधा, तब 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान तब तक नहीं बंधेंगे जब तक अहंकार नहीं मिटेगा। अच्छा बताओ, आप कौन हो? क्या हो आप? कौन हो मेरी माँ? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं बताओ?
क्या नाम है आपका? जो नाम आपका है आपने अपने आप को वही समझ लिया। हमने अपने आप को अनिरुद्धाचार्य मान लिया। हम अनिरुद्धाचार्य नहीं। हमें लगता है कि ये हाथ हमारा है, लेकिन रियल में ये हाथ हमारा नहीं। एक दिन ये हाथ भी हमारा साथ छोड़ देगा। पैरालाइसिस हो जाता है लोगों को, हाथ कहाँ उठता है, कहाँ काम करता है? करता है। एक दिन हमारी आंख, हमारा दिमाग, लोग कहते हैं अब तो याद ही नहीं रहता कुछ, भूलने की बीमारी, दिमाग काम करना छोड़ रहा। सच्ची कहता हूं, एक दिन हमारा शरीर हमें छोड़ देगा, लेकिन तुमने भगवान को पकड़ लिया तो शरीर भले छोड़ के चला जाए, भगवान नहीं छोड़ते। इसलिए समय रहते भगवान को पकड़ लेना। ये अहंकार ना हो कि मैं कुछ हूं, मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है। एक तिनका, एक तिनके की कितनी हैसियत, वही मैं हूं। मैं अपने आप को कुछ ना समझूं, भगवान के चरणों की धूल समझूं। मैं कौन हूं? भगवान के चरणों की, भक्तों के चरणों की। ये अनिरुद्ध तो आप सभी भक्तों के चरणों की धूल है। इससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं, सामान्य भाषा में हमारी कोई औकात नहीं। किससे ज्यादा? आपके चरणों में जो धूल लगी है, उस धूल से ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं। अब हम घमंड करें, अहंकार करें तो किसका करें? एक बार घड़े से किसी ने कहा, क्यों तुम बहुत ठंडे रहते हो, कभी तो गर्म भी हो जाया करो। घड़ा बोला, मिट्टी से बना हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा, गर्मी किस बात की रखूं, ठंडक ठीक है। शरीर माटी से बना है, माटी में मिल जाएगा, गर्मी किस बात की, अकड़ किस बात की, अहंकार किस बात का। मेरे पास ऐसा क्या है जिसका मैं अहंकार करूं? बताओ मुझे आप, आपके पास ऐसा क्या है जिसका आप अहंकार करें? क्या है? गाड़ी, बंगला, कोठी का अहंकार करते हो? खाक में मिलते देर नहीं लगता। करोड़पति लोगों को हमने रोड पे खड़े होकर रोते देखा है। जिनके डंके कभी बजा करते थे, जिनकी जय जयकार कभी हुआ करती थी, आज वो दो दो रोटी को तरस रहे हैं। मेरी माँ, समय बदलते देर नहीं लगती। समय आए उसे स्वीकार करना और उस समय को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। समय आए तो अहंकार ना करना। भगवान को अहंकार से नफरत है। माने अहंकार मोह छोड़ा, भगवान बन गए, उखल पर कृपा की, उसे लेकर चले नलकुबर मणि ग्रीव का उद्धार किया। उन्होंने स्तुति की वाणी गुणानुकथने श्रवणु कथायाम। सुखिया पर भगवान ने कृपा की, वत्सासुर पर कृपा हुई है, बकासुर पर कृपा, अघासुर पर भगवान ने सांप बन के आया, फाड़ दिया उसका मुंह, मर गया, प्राण निकल के भगवान के चरणों में समा गए। उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया। एक बार ब्रह्मा जी भगवान के ब्रजवासी और बछड़ों को चुरा करके ले गए। जब भगवान देखते हैं ब्रह्मा जी ने ये चोरी कर ली, ब्रजवासी और बछड़े ले गए, स्वयं भगवान ब्रजवासी और जितने रूप में ग्वाल वाल थे, आज भगवान ही ग्वाल वाल बछड़े सब बन के लीला ज्यों की त्यों चालू रखी। ब्रह्मा जी को लगा कुछ बिगड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे कारण इनका चल रहा है। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है हमारे कारण इनका चल रहा है। मिटा दो ये गलतफहमी। ब्रह्मा जी को भी लग रहा था कि मैं चुरा लूंगा बछड़े और ब्रजवासी तो कन्हैया का सब बिगड़ जाएगा, पर भगवान तो भगवान है, जिसके रक्षक भगवान हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। भगवान तो भगवान थे, स्वयं ब्रजवासी बन गए, बछड़े बन के लीला चालू रखी।
ब्रह्मा जी आए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करो। न उमेद्यते प्रभु से तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। हे प्रभु, आप ईड्य ईश्वर, आप ही स्तुति के योग्य हैं। श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं 40 श्लोकों में। जब राधा जी से कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी कराते हैं, तब भगवान उन्हें क्षमा करते हैं। उसके बाद कालिया नांग का भगवान ने उद्धार किया, प्रलंबासुर का उद्धार हुआ है। भगवान ने सुंदर सा वेणु गीत गोपियों ने गाया। भगवान कितने सुंदर, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वै जयंतीम चामालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के मोर पंख लगा हुआ है, मुकुट पर बड़ी सुंदर शोभा है। भगवान के सुंदर, अच्छा भगवान कितने सुंदर हैं, कितने, उनके जितना सुंदर केवल वही है, दूसरा कोई नहीं। सारी दुनिया बारातियों की तरह लग रही है, भगवान दुल्हे की तरह। यज्ञ पत्नियों पर कृपा हुई, गोवर्धन की पूजा, इंद्र की पूजा करती थी माँ यशोदा, नंद बाबा। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गोवर्धन की पूजा करो। प्रस्ताव रखा, सबने पारित किया, भगवान पूजा करने गए। कहाँ की है ना, गिरिराज धरण की पूजा की, मानसी गंगा से स्नान किया, परिक्रमा लगाई, घर आ गए, भोग लगाया, परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से स्नान। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। अंत में जब इंद्र को पता चला, तो इंद्र ने खूब मूसलाधार पानी बरसाया कि हमारा अपमान किया। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में आए हैं,